नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 की इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ हैं हमेशा सनातन के लिए संघर्ष करने वाले, आध्यात्म के लिए युवाओं को जागृत करने वाले और पूरे देश में हिंदू संस्कृति की अलग जगाने वाले धर्मगुरु देवकीनंदन जी। बहुत स्वागत करता हूं महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 का। तो देवकीनंदन जी आज हमारे साथ हैं, हम स्टूडियो में हैं और पिछले कई दिनों से वो लगातार सुर्खियों में हैं उनके बयानों के चलते, उनकी मांगों के चलते। जो सबसे बड़ी मांग गुरुजी आप इस वक्त कर रहे हैं वो है सनातन बोर्ड की, और उसे लेकर के आप लगातार बयान दे रहे हैं और आप इसको लेकर के कहा जा रहा है कि आपकी आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की या बहुत बड़े सम्मेलन की भी व्यवस्था आपने बनाई है। क्या है मांग और क्यों है मांग? देखिए, सनातन बोर्ड की हमने मांग रखी है और वो इसलिए रखी है कि जब हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और इस सेकुलर कंट्री में आज़ादी के बाद से ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि सनातनी तो इस दायरे में रहेंगे, उनके मंदिर हमारे कब्जे में रहेंगे, और जो अन्य लोग हैं उनको हम वक्फ बोर्ड दे देंगे और फिर आज़ादी दे देंगे, तुम जो चाहे करते रहो। फिर चाहे वो 94, 95 हो, चाहे वो 54 हो, 1954, और चाहे वो 13 ही क्यों ना हो, 2013। तो हम लोगों ने सनातनियों को हाशिए पे रख के हाशिए पे रखा है हम लोगों को कि तुम्हें तो हम कुछ देंगे नहीं, तुमसे हम लेते रहेंगे। और कहा जाएगा ये कि भारत देश हिंदुओं बहुसंख्यक देश है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों को इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो उनको मिलेगा जिन्होंने अपना डिब्बा तो पहले अलग रख ही लिया था, लेकिन तुम्हारे डिब्बे में से हमने खाना प्रारंभ कर दिया है। तो जब वक्फ बोर्ड इस सेकुलर कंट्री में हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? मेरे मंदिरों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे आने वाले बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे आने वाले बच्चों को संस्कृति पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई रिस्पॉन्सिबल है? अगर कोई नहीं है तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और इसी के लिए मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए, देवालयों को सुरक्षित रखने के लिए, तीर्थों को सुरक्षित रखने के लिए न्यू जनरेशन जो आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन, उस तक संस्कारों को पहुंचाने के लिए हमने सनातन बोर्ड की मांग की है। ये कहा जा रहा है कि गुरुजी की मांग का आधार सनातन बोर्ड नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करना है, क्योंकि आपने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड का स्वरूप ऐसा ही रहा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। क्या ये बात सही है कि ये वक्फ बोर्ड का विरोध है इसलिए मांग है, आपको जरूरत लगती है सनातन बोर्ड की भी? मैं वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों करूंगा? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो जो शासन में है, प्रशासन में है, वो लोग जाने कि उन लोगों ने किस लिए वक्फ बोर्ड बनाया, उनकी मंशा जाने। उस समय आजादी के बाद में वक्फ बोर्ड जब देश दे दिया था, आपने एक कंट्री बना दी गई थी उन लोगों के लिए, उसके बाद भी आपको वक्फ बोर्ड की क्यों आवश्यकता पड़ी? किस लिए पड़ी? हमारे हिंदू जब पाकिस्तान से आए उनकी जमीनों का क्या हुआ? और जो यहां से छोड़ के गए मुस्लिम लोग, उनकी जमीन किसको दे दी गई? तो सरासर हमारे साथ अन्याय हुआ ना। हमारी वहां भी छीन ली गई, हमारी यहां भी छीन ली जाती हैं। तो उनका संरक्षण करना, और जो सनातन बोर्ड है, सनातन बोर्ड आने वाले समय में अगर सरकार हमें, और सारे अधिकार वही चाहिए जो वक्फ बोर्ड के हैं। अच्छा, सारे पूरा उसमें कोई मिलावट ना हो, सारे अधिकार वो हमको दे दिए जाएं, और फिर हम अपने सनातन बोर्ड के माध्यम से अपने मंदिरों को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, आने वाली जनरेशन को हम बचाने का प्रयास करें। ठीक है, सनातन बोर्ड के लिए आपने राजनीतिक पार्टियों से खुले मन से कहा है कि समर्थन दीजिए, और अगर विरोध में है तो विरोध बताइए कि आप विरोध में हैं इसके। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार कोई भी पार्टी का व्यक्ति ये ना समझे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति ये ना समझे, क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं तो हमें एक पार्टी का समर्थक मान लिया जाता है और दूसरे पार्टियों का दुश्मन मान लिया जाता है। अब मैं दुश्मन नहीं हूं किसी का, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टी भारत में ही हैं, और भारत में है, भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू हैं। तो हमारी हित की बात आप नहीं करोगे? हम आपके वोटर नहीं है क्या? हिंदू किसी भी पार्टी को वोट नहीं करते? क्या वो पार्टियां ये कह सकती हैं कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? आप नहीं कह पाएंगे। आपको वोट चाहिए, क्योंकि उन्हीं हिंदुओं के बल पे आप सत्ता में रहे हो, रहते हो और रहोगे। तो उन हिंदुओं के हित की बात भी आपको करनी पड़ेगी। यही मैं कह रहा हूं, मैं समर्थन मांग रहा हूं। आपको लग रहा है कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है तो बता दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर वक्फ बोर्ड है इस सेकुलर देश में तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, तो आप हमारा समर्थन कीजिए और सनातन बोर्ड बनवाकर हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने का कार्य कीजिए। हम आपकी प्रशंसा करेंगे, और जो जो लोग हमारा समर्थन करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे।
एक बड़ी खबर हमने देखी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेकर मैं बात करूंगा। वहां पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हुए, अभी 2 दिन पहले महाराज जी जब आप जबलपुर में थे, उसी दिन वहां पर हिंदुओं की सनातन सभा है उसका आयोजन हुआ और लाखों हिंदू सड़क पर निकले और उन्होंने सरकार से मांग की है कि आप हमारे हितों को, हमारी जान को सुरक्षित कीजिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाइए। क्या आपको लगता है कि यहाँ के संत समाज को या भारत की सरकार को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, और जो किया है अभी तक वो ठीक है? नहीं, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां की सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती। वहां की सरकार तो उसी मंशा से है और हम सब जानते हैं, जो हमें मालूम है। तो यहाँ की सरकार को सारे हिंदू, जितने भी अपने हिंदू लोग हैं, बहन बेटियां हैं, मैं निवेदन करूंगा मोदी जी को और पूरे भारत सरकार को हाथ जोड़ के, सुप्रीम कोर्ट को भी हाथ जोड़ के, कि जितनी भी बहन बेटियां, जितने भी बच्चे सनातनी वहां हैं, अगर वो वहां सुरक्षित नहीं है तो उनको तुरंत भारत में लाया जाए और उनको भारत में ही रखा जाए, उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जाए। मैं तो इस पक्ष में हूं, क्योंकि वो बहन बेटियां सनातनी है भैया, वो किसके पास जाएंगी? इस पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां सनातनी मुंह उठा के चला जाए और कह दे कि मैं यहां रह सकता हूं, सिवाय भारत के, सिवाय भारत के। और इसमें तो सभी पार्टियों को साथ देना चाहिए, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं उनको भी ये साथ देना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं, उनको लेके आओ, अगर वो आना चाहते हैं तो लेके आओ। और जितने भी यहां पर जो अनधिकारी लोग रह रहे हैं ना, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सिर्फ उनको ही निकाल दो और उनको ही ले आओ, उतने में सेटलमेंट हो जाएगा। अभी भी तो बिना बताए कितने रोहिंग्या रह रहे हैं ना हमारे देश में। तो आपको लगता है सरकारें ध्यान नहीं दे रही इस पर, या सरकारें किस वजह से खामोश? देखिए, मैं ये चाहता हूं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो मेरा मैटर नहीं। मैं तो अपनी प्रार्थना रख रहा हूं कि सरकार को ये भी कर देना चाहिए कि वहां के लोगों को कह दें कि आप आ जाओ, ये देश आपका है और हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको नागरिकता देंगे। क्योंकि वो बच्चियां हमारी हैं। मैंने भी बांग्लादेश में वो दृश्य देखे, बेटी के पैर में रस्सी बांधकर उसे रोड पे घसीटा गया है। ये दृश्य देखकर जिसका दिल नहीं दुखता, पसीजता, जिसकी आंखों से खून के आंसू नहीं बहते, वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। और वो मेरी सनातन बहन बेटियों के साथ हो रहा है। और यहां पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अब नहीं कहते कि भाईचारा भाईचारा। ठीक है, एक और मांग जो आपने जो रखी थी सनातन बोर्ड की, उसके साथ ही हमने देखा कि एक बड़े धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने मांग रखी है कि हिंदुओं को अपने नाम के आगे से सरनेम हटाकर हिंदू लगाना चाहिए उसके आगे। उसको लेकर के एक बड़ी पदयात्रा भी वो शुरू कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या इसके समर्थन में है? देखिए, मुझे नहीं पता ये आप क्या कह रहे हैं जी, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं जी। मैंने ये बात कम से कम 4 साल पहले कही थी। ये मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा। नाम बढ़िया, आप ही पढ़िए जी, पढ़िए, पूरा पढ़ के बताइए। हाँ, मैं देवकी नंदन ठाकुर जी, सनातनी जी। तो ये विषय अच्छा है कि हम लोग अपने आप को जातियों में बांटने की बजाय अपने हिंदू मतलब सरनेम रखें। हाँ, आप शर्मा लिखिए, फिर हिंदू लिख लीजिए, सनातनी लिख लीजिए, आप सिंह लिख लीजिए, आप हिंदू और सनातनी लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए। लेकिन हम जातियों में बंटने की बजाय अगर हम हिंदू और सनातनी लिखेंगे, इस आह्वान हम बहुत पहले कर चुके हैं। और लोगों ने, आप देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पे बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सनातनी लिख रहे हैं, है ना। तो वो मुहिम चल रही है और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो मैं तो इसके समर्थन में रहूंगा कि इसको और आगे बढ़ाएं, जिससे हम जातिगत समस्या से उठकर ऊपर उठे और आगे बढ़े। गुरुजी, एक और चीज देखिए कि जैसे आप एक ज्वाला जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज जाग जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि सरनेम हट जाए, जाति पाति का भेद हट जाए। सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर सम्मिलित तौर पर अगर ये प्रयास करें तो आपको लगता नहीं कि ज्यादा अच्छा होगा? ऐसा कोई प्रयास क्या आने वाले दिनों में प्रस्तावित है आपका? देखिए, हम सब एक हैं अलग अलग चीजों को, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को एक ही व्यक्ति सारी समस्या नहीं ले सकता। तो अलग अलग चीजों को लेके हम सब चल रहे हैं और एक एक सबका साथ है सबको। ऐसा नहीं है हमको अलग दिख रहा है, अलग है नहीं, एक दूसरे का साथ है सबको, XYZ। क्योंकि गौ माता भी हमारी माँ है और फिर सनातन बोर्ड भी हमारी। अभी आपने कृष्ण भूमि की बात नहीं की, मैं कब से कृष्ण भूमि के मुद्दे को लेकर चल रहा हूं। मैं कृष्ण भूमि कौन सा साधु संत है भारत में जो नहीं चाहेगा कि कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए? कोई होगा? तो सब एक साथ हैं। लेकिन जब जब कहीं आयोजन होते हैं तो वो सब इकट्ठे होते हैं।
तो अभी हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं 16 नवंबर को दिल्ली में, जिसमें सनातन धर्म संसद होने जा रही है और इसमें सभी इन मुद्दों को उठाया जाएगा, चाहे कृष्ण भूमि हो, चाहे वो बालाजी के प्रसाद में हमें जो मिला के खिलाया गया वो हो, चाहे सनातन बोर्ड हो, चाहे वो गौ माता हो, ये सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। ठीक है, मैं अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल मेरा सिंपल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो कि कहा जाता है कि हिंदू आस्थाओं का ख्याल रखती है, ये सबसे मुफीद वक्त है, और अगर इस वक्त भी आप लोगों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है तो फिर कठिन नहीं हो जाएगा आगे चलकर रास्ता? देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं जी, हमारे भारत में जो भारतीय संस्कृति है ना, सनातन संस्कृति, उसमें एक बात कही जाती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी। तो अब हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभा करके सनातन धर्म संसद लगाकर ये पूरे विश्व को भी जगाना चाहते हैं। पूरा विश्व हमारे साथ अन्याय कर रहा है ना, विश्व कौन सा हमारा अन्याय कर रहा है? जो आप कहीं एक व्यक्ति अगर अन्य धर्म का व्यक्ति कुछ हो जाए उसको, तो पूरे विश्व में 56 कंट्रियां हल्ला मचाती हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में इतनी बहन बेटियों का मान सम्मान मिटा दिया गया, इतने लोग मार दिए गए, पूरे विश्व पटल पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है हिंदू मरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अन्य मरेंगे तो पूरे विश्व पे फर्क पड़ता है। गाजा पट्टी में एक आदमी कोई हो गया तो वहां, मैं गाजा पट्टी के पक्ष में नहीं हूं, कहीं भी मानव की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मरे तो उतना दुख तब भी होना चाहिए सबको। हिंदू को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर हिंदू है तो पूरे विश्व में मानवता है। तो मेरा अभिप्राय यह है कि अगर हम मानवता की बातें कर रहे हैं, अगर हम सनातन की बातें कर रहे हैं, अगर हम सरकार की बातें कर रहे हैं, तो सरकार को दिखना चाहिए ना हम हिंदू साथ में हैं। हम जब साथ में हो, ये जो वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, फलाना बोर्ड बना रहे हैं, ये बोर्ड बना रहे हैं, किसके चक्कर में बना रहे हैं? हमें पता है उनके भी दिल में परेशानियां हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? वोट की खातिर करते हैं। और वोट क्यों? क्योंकि उनको इकट्ठी दिख रही है। हम लोग इकट्ठे ही नहीं दिख रहे, हम लोग इकट्ठे दिख नहीं रहे, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हम उठा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम रोएं ढंग से सरकार के आगे, 16 तारीख को इतने ढंग से रोएं, इतने ढंग से रोएं कि सरकार भी देखे, पक्ष देखे, विपक्ष देखे, सब देखें और वो समझें कि हिंदू कितना दुखी है। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब आपने मांग की सनातन बोर्ड की, तो हमने कुछ मंत्रियों से, कुछ नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा देखिए विषय संज्ञान में आया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, अगर जनता की मांग आती है तो इस पर आगे सोचा जाएगा। तो आपको लगता है कि संतों की मांग की अहमियत नहीं है? आपको लगता है ये मांग इतनी बड़ी है कि जनता को इसमें जुड़ना चाहिए और सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए? देखिए, एक एक साधु, एक एक संत, एक एक धर्माचार्य से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जी, एक आध हजार नहीं। हम जब देश में कहीं कथा करने जाते हैं तो हजारों लाखों लोग सुनने आते हैं। तो और अलग अलग जाते हैं, हम अभी विदेश में गए, 2 महीने के लिए रहे, यूएस और कनाडा में वहां रहे, तो उन जगहों पे जहां 100 आदमी भी इकट्ठे नहीं किए जा सकते, वहां हजारों की संख्या में लोगों ने कथा सुनने आए। उनके भी बीच में सनातन की बातें हमने की हैं और उनके बीच में भी ये बातें रखी और उन्होंने कहा है कि आगे बढ़नी चाहिए बातें। तो आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के सनातनियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग सनातनी हैं, सच्चे हैं, जो सनातन का सम्मान चाहते हैं, चाहे वो हिंदू संगठन है, चाहे धर्माचार्य हैं, कोई भी है, 16 नवंबर जी आप निकालिए और आप पहुंचिए दिल्ली धर्म संसद में। और सरकार अगर जनता की बात सुनना चाहती है तो हम जनता बनकर हम लोग पहुंचेंगे और जनता इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हो कि फिर हमारे इस बात को सब सुने और हमारे कृष्ण भूमि का मुद्दा हो, चाहे वो बालाजी मंदिर के प्रसाद का मुद्दा हो, चाहे वो सनातन बोर्ड का मुद्दा हो, उसे इग्नोर न किया जा सके। ठीक है, एक बहुत बड़ी मांग संत समाज की बहुत लंबे समय से है, वो है मठ मंदिरों पर प्रशासन के कब्जे को हटाने की। उसको लेकर के अभी तक देखा है कि किसी राज्य सरकार ने भी पहल नहीं की, केंद्र ने भी पहल नहीं की। इसको ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आजादी के बाद से मंदिर सरकार के अंडर में है जी, ठीक। उसके बाद में नैतिक पतन कितना हुआ है वो बता दीजिए, अनुमान लगाइए आप। मंदिरों का जो धन था उससे मंदिर के जो उस समय धर्माचार्य लोग थे वो समग्र संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षा देते। संपूर्ण मतलब वहां आ गया शस्त्र विद्या भी आ गई, शास्त्र विद्या भी आ गई, सामाजिक विद्या भी आ गई, ये सारी शिक्षाएं देते थे। उससे व्यक्ति समग्र संपूर्ण ज्ञानी बनता था। तो उससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने संस्कारों का रक्षा करता था। अब वो मंदिर का पैसा कहीं और चला गया। अब वो पैसे से हम लोग, कितनी सरकारें तो ऐसी थी जिन्होंने हज की यात्रा करवाई उस पैसे से, उसी पैसे को उठा के हज यात्राएं भेजते रहे। पैसा किसका था? हिंदुओं का। यात्राएं किसको कराई?
और जबकि उनके भी धर्म में किसी अन्य के पैसे से हज यात्रा करना जायज नहीं है, जितना मेरी नॉलेज। तो उनसे भी गलत करवाया और हमारे भी साथ गलत किया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सभी को इस बात को समझना होगा और हम ये चाहेंगे। अभी जो बालाजी के मंदिर का प्रसाद का कांड हुआ है जी, इसी चक्कर में नहीं हुआ। अगर वो मंदिर सनातनियों के सनातन बोर्ड के अंदर होता, धर्माचार्यों के अंदर होता, क्या इस प्रसाद में ऐसी मिलावट हो सकती थी? ये अभी जीता जागता उदाहरण है। इस उदाहरण को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसमें ऑफिसर, अभी ज्वाला जी में एक मंदिर, ज्वाला मैया का मंदिर है ना, 2 ऑफिसर ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनको हेड ऑफिसर बना के वहां रखा हुआ है। अब वो क्या करेंगे? वो तो जो करेंगे वो करेंगे। तो ये आपको साजिश लगती है, लापरवाही लगती है, अनदेखी लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रज में एक कहावत है, जा को काम बाई को छाजे और ना है तो डंडा बाजे। जिसका जो काम है वही करे। अब हम सरकार नहीं चला सकते, हम पत्रकार नहीं हो सकते, हम कोर्ट नहीं चला सकते, और सरकार वाले या आप लोग या कोर्ट वाले लोग धर्म नहीं चला सकते जी। धर्म की मर्यादा अलग है, आपकी मर्यादा अलग है, सरकार की मर्यादा अलग है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा अलग है। वहां हम थोप नहीं सकते जी। तो अब अगर प्रशासन के लोग मंदिरों में आकर बैठेंगे तो वो तो जूते पहन के अंदर तक जाएंगे। उन्हें तो जूते उतारने में, सॉक्स उतारने में शर्म आएगी। और ठाकुर जी के गर्भगृह में हम लोग नहीं जा सकते, धर्म की मर्यादा है। और वो तो जाएंगे अपने वाइफ के साथ में, हाथ में हाथ डाल के जाएंगे, और वो तो भगवान के आगे जाके ऐसे समझेंगे जैसे हम तो यहाँ के वो बॉस हैं। वो फीलिंग उसमें बॉस वाली रहेगी, भक्त वाली रहेगी नहीं। ये सनातन का अपमान है, ये भगवान का अपमान है। तो इसलिए हमारी सारी चीजों को हम द्वेष के साथ नहीं कह रहे, धर्म की मर्यादाओं के साथ कह रहे हैं जी। तो इसलिए वहां कोई ऑफिसर ये वो सब नहीं होने चाहिए। वहां सनातन की व्यवस्था सनातन के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। कांग्रेस की और विपक्ष की एक बड़ी डिमांड है और वो कह रहे हैं हम इसे पूरा करेंगे, जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना, वो कह रहे हैं कि समाज में कई पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जो अभी हाशिए पर है, तो जब तक पता नहीं चलेगा कि किसकी स्थिति क्या है तो उनको आगे लाने का रास्ता फिर क्या होगा, रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो उनका उद्देश्य ये है। आप कैसे देखते हैं जातिगत जनगणना की? मैं तो राजनीतिक आदमी हूं नहीं, अब इस विषय पे हमारा बोलना तो फिर ये कह देंगे कि ये पार्टियों से मिले हुए हैं और फिर गलत है, इसका अनुमान लगाएंगे। हमारा मानना तो अब हम इसमें अगर बोलेंगे जरूर, क्योंकि सनातनियों की जाति जी, सिर्फ गिनती किसकी होगी? सनातनियों की। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या जो मुस्लिम भाइयों में जातियां हैं उनकी भी जनगणना करेंगे? उनकी भी करें तो फिर सबकी करो, नो प्रॉब्लम। जातीय जनगणना सिर्फ हिंदुओं की क्यों करनी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, अगर जातीय जनगणना करनी है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सबकी करो। जहां जहां जातियां होती है सबकी करो, और या फिर किसी की भी मत करो। अरे भैया, यही काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। यही काम तो किया था अंग्रेजों ने, बांटो राज्य करो। और वही अब आप हमें छोटे को बीच वाले से, बीच वाले को मझले वाले से, मझले वाले को बड़े वाले से लड़ा रहे हो। और लड़ा के तुम चेयर बन जाओगे प्रधानमंत्री, तुम बन जाओगे मंत्री, तुम बन जाओगे विधायक, तुम बन जाओगे एमपी। ये मरते रहेंगे गामन में, ये लड़ते रहेंगे, इन्हें मरवाते रहो। और जब ये सब मर जाएंगे, एक और शब्द मैंने सुना, वो भी सुन लो अभी, वो उसको बोले बिना नहीं जाऊंगा। एक शब्द बहुत अच्छा आजकल चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। पक्का ना? हाँ। अब क्या होगा माय डियर, 35 और 40 में किसकी संख्या भारी होगी? और आज जो जाति गणना करवा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा माय डियर, तब क्या टोपी पहन के कुर्सी पे बैठोगे? हैं? क्या करोगे तब? संख्या भारी तो तब उनकी होगी। तब तो तुम जो है 0/0 पे आ जाएंगे हम लोग। तो फिर क्या होगा? ये फालतू की बातें करना बंद करो। ये राजनीति, अगर राजनीति करनी है तो देश के मुद्दों पे करो। जाति जनगणना फलानी करनी, ये सब गणना बढ़ना छोड़ो। एक चीज पे दे, भारत का विकास कैसे हो, सनातनियों का कल्याण कैसे हो, सनातनियों के अधिकार कैसे मिले, सनातनी बहन बेटियों को कोई जबरदस्ती उठा के न ले जाए। अभी अभी कांड हुआ है, तलवार, क्या बोलूं मैं, बोल नहीं सकता, आप सब मीडिया वाले सब जानते हैं जी। क्या हुआ उस लड़की के साथ में, क्योंकि वो हिंदू लड़की है इसलिए कोई नहीं बोलेगा।
ये सब छोड़ो यार, बांटना बूंटना छोड़ो, ईमानदारी से देश का भला करो, देश का कुछ उद्धार करो, सनातनियों का भी भला हो, सनातनियों को हाशिए पे मत रखो, ये काम करो जिसे इतिहास तुम्हें याद रखे। ऐसे तो 2-4 साल याद रखे जाओगे। अभी एक व्यक्ति बात, जो सांसद ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, बड़ी मुसलमानों की बातें करते थे, अभी एक स्टेज से धक्का मार के भगाया उनको। तो आपने देखा वीडियो? तो आपने देखा वीडियो? हाँ, वीडियो देखा है। लेकिन उसका कोई रीजन पॉलिटिकल भी हो सकता है ना महाराज जी। मैं जो कह रहा हूं, धक्का मारा कि नहीं, तो धक्के तो अच्छा भगाया कि नहीं, मंच पे बोलने नहीं दिया, अब कहां गई वो भैया भाईचारा? वो पॉलिटिकल रीजन अपने, मेरा मतलब यह है कि आप अपनों को लात मार रहे हो और दूसरों की गोद में बैठ रहे हो। अरे दूसरों जिनकी गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हो, देख लो ना अफगानिस्तान में क्या हुआ, देख लो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनका, देख लो ना हमारा अपना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो योगी जी ठीक कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अब मैं तो योगी जी के समर्थन की बात कर रहा हूं, पर आप ईमानदारी से बताइए क्या हो नहीं रहा है? ये मुझे ये बता दीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक तो ये हो नहीं रहा, हम तो जबरदस्ती ठोक रहे हैं। अच्छा, एक चीज फिर अच्छा, ये पहले बताओ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, अगर आपको ये लगता है तो ये नहीं हो रहा है क्या कि जो निचला तबका है, जिसको आजादी के बाद से लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ों को हम आगे लाएंगे, वो भी तो नहीं आ पा रहे ना आगे, तो फिर ये भी तो हो रहा है, हम इसको भी तो देखेंगे महाराज जी। जिन पिछड़ों की बातें हम कर रहे हैं, आज हमारे यहां पर पिछड़े कहां नहीं है? आप बता दी कहां नहीं है? हर जगह पे विराजमान है। और आज वो पॉलिटिक्स में भी हैं, आज वो जुडिशरी में भी हैं, आज वो प्रशासन में भी हैं, आज वो पत्रकार भी हैं। और ये हमें गर्व की बात है मेरे लिए कि वो हर जगह हैं और होना चाहिए। और अगर कम है तो उनको और ज्यादा लाओ, और ज्यादा लाओ, वो बात समझ में आती है। लेकिन जातीय जनगणना कराकर आप हिंदुओं को बांटने का जो काम कर रहे हो, वो कोई भी पार्टी, बीजेपी करे मैं उसका विरोध करूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी पार्टी करे मैं उसका विरोध करूंगा। और मैं विरोध सिर्फ इसलिए करूंगा कि सनातनी बटे ना। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे कोई जाके कुछ बनना थोड़ी है। मैं तो कोई धर्माचार्य हूं, कथा ही करनी, मुझे तो कथा करने दो बस। अगला सवाल मैं करूंगा आपसे, नाम, दुकानों पर जो नाम बदलने वाले जो बात है उसको लेकर के कहा गया, आपने उनको मरीज कह दिया, आपने कहा कि नाम बदल करके हिंदू धार्मिक उत्सवों के बीच में दुकान लगाना जो वो गलत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मारीच मैंने क्यों कहा? मारीच ने क्या किया था? भेष बदल के गया था, भेष बदल के गया था, मृग बन के गया था, मैंने उसे इसलिए मारीच कहा। अब एक बात बताइए, आपको ढाबा चलाना है, चलाइए, किसने रोका? आपको दुकान चलानी है, चलाइए, किसने रोका है? लेकिन कोई हिंदू जब नहीं कहता है कि अल्लाह ढाबा, फलाना ढाबा, तो हम क्यों कह रहे हैं कि वैष्णवी ढाबा, हनुमान जी का ढाबा, कन्हैया का ढाबा, कि फलाने का ढाबा? क्यों नाम बदल रहे हो आप? आपके कुरान में भी ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि जो भी ईमानदारी से कमाई करनी है, ईमानदारी से करो, सत्य के साथ करो। तो फिर आप नाम बदल के क्यों कर रहे हो? आप नाम बदल रहे हो, इसका मतलब है आपके मन में विचारधारा कोई दूसरी है। प्लस हमारे यहां कहा जाता है कि शुद्ध भोजन, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसका विचार शुद्ध होगा। तो अगर हम लोग ऐसी उल्टी सीधी काम करके, और हम हिंदुओं को भोजन का, आपने सुना है, आपने खुद, आप लोगों की चैनलों पे मैंने तो देखा है, तब बोलता हूं जब चैनलों पे देख लेता हूं जी, कहीं कोई जूस में मूत्र विसर्जित कर रहा है, आपके चैनलों पे चला कि नहीं? बिल्कुल चला। कहीं भोजन में कोई थूक रहा है, ये चला कि नहीं चला? बिल्कुल। अब ये बता दीजिए, ये कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो ईमानदार होगा, जो अपने आप को, कोई भी पार्टी का भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, वो बता दे कि मैं मूत्र पीने के लिए तैयार हूं, वो कह दे कि मैं थूक खाने के लिए तैयार हूं? कोई कहे, और कोई कह देगा समाज में, उन्हीं के समाज का आके कह देगा, तो फिर हम भी चुप हो जाएंगे। ये है तुम्हारी जीवन जीने की शैली, कि तुम नाम बदलकर, रूप बदलकर तुम मूत्र पिलाओगे किसी को, तुम मांस खिलाओगे किसी को? अरे डूब मरना चाहिए यार ऐसी विचारधारा के साथ। तो जीना, ऐसी विचारधारा के साथ कौन मनुष्य जीता है? जो खुद भी अपना धर्म भ्रष्ट, दूसरों का धर्म भ्रष्ट करते हो। ये दंडनीय अपराध है जी। जब हम विदेशों में जाते हैं, अगर खाने पीने वाली चीज में मिलावट आ जाए ना, जाके पढ़ो, जिनकी नकल हम कर रहे हैं अभी, सिर्फ हम लोग नाचने कूदने पीने खाने में ना नकल करते हैं, वहां जाके करो। इसमें कितना बड़ा दंड विधान है कि अगर कोई नाम बदल के और काम उल्टे सीधे खिला पिला देगा, भयानक सजा है उसकी। इसमें भी नकल करनी चाहिए फिर हमें। तो ये काम बहुत बड़ा अपराध, भोजन को अशुद्ध करना, खान पान की चीजों को अशुद्ध करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराध करने वाले को पहले तो सोचना चाहिए कि हम ऐसा ना करें, और न सुधरें तो फिर सजा होनी चाहिए।
एक और आरोप लगता है कि आप सनातनियों को दूसरे धर्म स्थलों पर जाने से रोकते हैं। आप कहते हैं अजमेर शरीफ जाने की क्या जरूरत है, इतने सारे मठ मंदिर हैं, कहीं जाइए, आश्रम में जाइए, इतने सारे देवालय हैं, उनकी व्यवस्था बनाइए, उधर जाइए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अपने पापा को पापा कहना सही है कि दूसरे के पापा को पापा कहना सही है? गिव मी द आंसर। अपने पापा को पापा कहना सही है। तो फिर दूसरे के पापा के संग चाय पीने की क्या जरूरत है हमें भाई? पहले मैं अपने पापा को मना लूं, मेरे पापा प्रसन्न हो जाएं, मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएं, और जब मेरे पिताजी मुझे सब कुछ दे सकते हैं तो मुझे अन्य के क्या जरूरत है? और प्लस जहां का नाम आपने लिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे कृपा करके बताइए वहां की हिस्ट्री क्या है? अजमेर शरीफ के चिश्ती की हिस्ट्री क्या है? यह हिंदुओं को नहीं पता, और मैं आपके चैनल पे बोलना नहीं चाहता। वो पहले वो हिस्ट्री पढ़ लो, गूगल पे पड़ी हुई है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं कभी भी, लेकिन उस हिस्ट्री को पढ़ो, उसके बाद चादर चढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी चढ़ानी चाहिए तो यू कैन डू इट, कौन रोक सकता है? मैं एक धर्माचार्य होने के नाते आपको सही और गलत का, वो हमारे सनातन में कहा गया, वैष्णव व्यक्ति को अपने इष्ट के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मेरा धर्म कहता है। अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो। एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। तुलसीदास जी महाराज गए थे वृंदावन में, वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तो तुलसीदास जी ने एक कहा कि इत प्रकुटी चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध ले हाथ, धनुष बांध लो तब हम आपके आगे माथा टेकेंगे, तुलसीदास जी ने कहा था। उनका माथा तो रघुनाथ के आगे झुकता है, और हमारा माथा है कि कहीं भी झुक जाता है। यार ये माथा है कि बवंडर है? इस माथे को हमें एक ऐसी जगह झुकाना है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कितने प्यार से, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। ये है। ठीक है। साईं बाबा को लेकर के बड़ा विरोध चल रहा है, बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। कई धर्मगुरु कह रहे हैं कि साईं बाबा जो हैं वो उनको मंदिरों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि मंदिर में भगवान की जगह है और किसी की जगह नहीं। अगर आपने मंदिर बनाया तो वहां भगवान ही रहने चाहिए, और अगर आपने वो क्या नाम है शो केस बना रखा है तो उसमें आप किसी को भी बैठा लीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। मंदिर में सिर्फ भगवान। अब मैं आपके चैनल से एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या साईं भगवान हैं तो मंदिर में रखो, और अगर साईं भगवान नहीं है तो उनको अलग स्थान दो और साईं भगवान को मंदिर में स्थान दो। सिंपल सी बात। ठीक है। इसके बाद एक बड़ा बयान आपका जो है वायरल रहा। आपने कहा कि सनातनियों को 4 से 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 10-12 साल बाद दिक्कत में आ जाएंगे सभी सनातनी। सब कुछ देखने के बाद भी आप लोग क्वेश्चन करते हो, हमको बड़ा आश्चर्य होता है। हम सारी चीजें देख रहे हैं, आसपास में सब जो माहौल चल रहा है वो हम सब देख चुके हैं, फिर इसके बावजूद भी हम कहेंगे हमारे यहाँ वर्णन किया जाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ हैं, जो पुरुषार्थ हैं वो 4 हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो हम तो यही आशा करेंगे कि आप सभी सनातनियों के घर में जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, सबको अर्थ मिले, सबको काम मिले, सबको अर्थ धर्म भी मिले और सबको मोक्ष भी मिले। तो 4 पदार्थ सबके घर में पुरुषार्थ रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना भगवान से है। एक सवाल, बड़ा सवाल यह है कि कई साधु संत इन दिनों हम देख रहे हैं, समाज जो है बड़ा, मुझसे कई युवा भी पूछते हैं कि हम किस पर यकीन करें, उन साधु संतों पर जो चमत्कार कर देते हैं, जो मन की बात पढ़ लेते हैं, जो कैंसर ठीक कर देते हैं भभूत से, जो मंत्र मार करके बीमारी भगा देते हैं, या फिर ऐसे बाबाओं की बात करें जो कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई ढोंगों में बिलीव मत करो, सनातन में आस्था रखो, भगवान की सेवा करो, मानव की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। तो कहां जाएं? बोले दोनों हमारे गुरु हैं, दोनों पे हम शीश नवाते हैं, दोनों अलग अलग बात कहते हैं। संत वेश में सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन एक सूक्ष्म सा जवाब मैं आपके इस प्रश्न का दूंगा जी। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब मन की बीमारी हो तो परमात्मा के आगे जाके, गुरुओं के आगे जाके चरण में प्रणाम करना चाहिए, और जब तन की बीमारी हो तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तन की बीमारी के लिए हम लोगों ने डॉक्टर को, साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम साइंस को इग्नोर कर देते तो और वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। जब तन में कोई बीमारी लगी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और जब मन को कोई बीमारी लगी है, मुक्ति पाना चाहते हो, भक्ति पाना चाहते हो, कृष्ण को पाना चाहते हो, तब गुरुओं के पास में जाइए। ज्ञान पाना चाहते हो तब आप गुरुओं के पास में जाइए। जब संस्कार पाना चाहते हो तब गुरुओं के पास में जाइए। लेकिन शरीर में कोई बीमारी है तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको डॉक्टरों के पास ही जाना चाहिए। 2 सवाल आखिरी के और मैं आपसे पूछूंगा। एक बहुत हो गया। दो सवाल, बस 2 सवाल छोटे छोटे। मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश की, उन्होंने राम पदगमन के बाद अब
भगवान श्री कृष्ण पाथेय योजना का शुभारंभ किया और कहा जहां जहां कृष्ण जी ने लीलाएं की हैं उन जगहों को हम विकसित करेंगे। वो लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन कीजिए और अभी एक नया आदेश आया, उन्होंने कहा कि गोवर्धन जब पूजा होती है तो मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, हमारी परंपरा का हिस्सा, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। बाकायदा सरकारी आदेश दिया है तभी तमाम लोगों को कि आप जाकर पूजन में हिस्सा बनिए। अभी वो खुद मोहन यादव जी ने जाकर के शस्त्र पूजन किया। सरकार कहाँ है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इतिहास जानते हैं हम और आप जी। जहां महादेव प्रत्यक्ष विराजमान है, जहां स्वयं कृष्ण भगवान पढ़ने के लिए गए, ऐसी धार्मिक भूमि है, ऐसी धार्मिक भूमि है मध्य प्रदेश। ऐसी धार्मिक भूमि पे ऐसे सनातन सुरक्षित आयोजन होते रहने चाहिए। अगर वहां की गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है तो मैं मोहन जी को साधुवाद, मेरी अभी मुलाकात नहीं है, देखो मैं मेरे कोई संवाद उनसे अभी हुआ नहीं है, पर आई एम प्राउड ऑफ अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। वो सबसे पहले सनातनी है, हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदू होने के नाते आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? पद आपके पास सीमित समय के लिए है, लेकिन सनातनी आपके पास जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक हो। तो इसलिए अपने संस्कारों का, सनातन का सम्मान करना चाहिए। और हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान पुरातन वेद से ले लो, पुराणों से ले लो, गीता से ले लो, रामायण से ले लो, भगवान स्वयं श्री राम ने भी यही किया कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही पूजन उन्होंने किया। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि इस वक्त हिंदू समाज जो है वो जागरण की अवस्था में चल रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये सुप्त अवस्था में, इन्हें जगाना है, बहुत मुश्किल है इन्हें जगाना? नहीं, ये उस स्थिति में अभी सनातनी कि थोड़ा सा प्रयास कर रहा है कि चलो, वो सोच रहा है जगूं कि सो जाऊं। अच्छा। लेकिन इस जगह पे जैसे एक माँ होती है ना, जब बच्चे को स्कूल जाना होता है, और जब बच्चे को स्कूल जाना होता है तो बच्चा कहता है मम्मी 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, तब मम्मी कहती है अभी उठेगा कि बताऊं? तो मुझे लगता है कि अगर 5 मिनट और लेट रहा तो बस छूट जाएगी। वैसे ही सनातनियों से हमारा निवेदन है, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 1 महीना बाद उठेंगे कि 1 दिन बाद उठेंगे, अब वो बारी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। उठो, जगो, अपने आप को पहचानो, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की रक्षा करो, आने वाली जनरेशन की सुरक्षा करो। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी मां बहन बचेंगी तो हमें गर्व से जीवन जीने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और ये जो धर्म सनातन पर जो संवाद था ये करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का। शुक्रिया। और आपका भी थैंक यू।